सुनना चाहेगा। मारा पीटा भूखा रखा, बहुत मुझे तड़पाया था। मारा पीटा भूखा रखा, बहुत मुझे तड़पाया था। जिस्म मेरा जख्मी था, पर अब रूह में भी जख्म उतर आया था। जिस्म मेरा जख्मी था, पर अब रूह में भी जख्म उतर आया था। कि नहीं रुके वो केरोसिन से मुझे नहलाया गया। बढ़िया। इसके बाद अगले प्रतिभागी हमारी काजल। सारी उम्र बुनते रहते हैं और ये सुलझने के बजाय हमेशा उलझता जाता है। इसी के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं नेहा आप सबके समक्ष अपने छोटे से काव्य संग्रह की 2 मनपसंद कविताएं लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप सबको भी वो अच्छी लगेंगी। सर्वप्रथम तो मैं जिला भाषा अधिकारी की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि हम जैसे नए कवियों को, उभरते कवियों को ये मौका दिया गया, ये मंच दिया गया, क्योंकि एक मंच की आवश्यकता हर कलाकार को होती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और इसी के साथ एक सिलसिला शुरू करेंगे इसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए। कुछ शिकायतें जिंदगी के नाम। ए जिंदगी बहुत शिकायतें हैं तुझसे, बहुत नाराज हूँ तुझसे, बहुत बातें करनी है तुझसे, क्यों इतनी बेरुखी है तेरी मुझसे। ए जिंदगी जानती हूँ तू बहुत मशरूफ है और उलझा ले, पर अब मेरी हिम्मत भी बेखौफ है। ए जिंदगी इंतजार रहेगा उस दिन का, जिस दिन तू मुझे या मैं तुझे दूंगी थका, और उस दिन मैं हिसाब पूछूंगी तुझसे हर बात का। ए जिंदगी कुछ वक्त निकाल मेरे लिए, कुछ वक्त निकाल मेरे लिए, तू मेरी है अपनी होकर क्यों दर्द तूने दिए। मिलकर बैठेंगे गली के उस मोड़ पर, मैं और तू मिलकर बैठेंगे गली के उस मोड़ पर, जहां हार गई थी मैं थक कर। एक कोरा पन्ना तू लाना, एक कागज मैं रखूंगी। एक कोरा पन्ना तू लाना, एक कागज मैं रखूंगी, तेरे मुझसे गिले और मेरी तुझसे शिकायतें फिर मैं लिखूंगी। आज नवोदित कवियों के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के जो भाषा एवं संस्कृति विभाग कार्यालय चंबा में पंजीकृत कवि हैं उन सभी को बुलाया गया है। और कवि सम्मेलन जैसा कि आप देख रहे हैं शुरू हो गया है। इसके उपरांत कल भी यह कवि सम्मेलन इसी तरह से गोष्ठी चलती रहेगी, और कल पूरे जिले के जितने भी पंजीकृत वरिष्ठ कवि हमारे पास पंजीकृत हैं वो सभी कवि गोष्ठी में भाग लेंगे। और इस कवि सम्मेलन को आगामी समय में भी हम एक प्रयास रहेगा हमारा कि हम इसको उपमंडल स्तर पर ले जाएं, और जितने भी उपमंडल हैं उनकी जितनी भी बोलियां हैं, अलग अलग उपमंडल में अलग अलग बोलियों की कवि गोष्ठियाँ, परिचर्चाएँ और सेमिनार करवाए जाएँ, ताकि हमारे जो युवा वर्ग इस क्षेत्र में चले हुए हैं वो आगामी समय में विश्वविद्यालय स्तर पर जाएं या कहीं साक्षात्कार के लिए जाएं, वहाँ उन्हें मंच से डर ना लगे। इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि हम भाषा एवं संस्कृति विभाग एक मंच प्रदान करें। धन्यवाद सर। आज कितने यहाँ पे प्रतिभागी आए हैं? अभी हमारे पास करीबन 9 प्रतिभागी पहुँच चुके हैं। कुछ प्रतिभागी अभी शायद सलूनी और चुराहा के जो कॉलेज के बच्चे हैं शायद वो भी इस कवि सम्मेलन में भाग लें। तो अभी करीब 9-10 कवि हमारे पास यहाँ जो अपने कविता पाठ कुछ एक कर चुके हैं, कुछ एक करने वाले हैं। कवि सम्मेलन को करवाने का मेन मकसद हमारा यह है कि जो नवोदित कवि कुछ लिख रहे हैं उन्हें हम एक मंच प्रदान करें, ताकि वो आगामी समय में शोध के क्षेत्र में जाते हैं या कविता के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में जाते हैं या अपनी भाषा संस्कृति एवं पुरातन चीज़ों पे लिखते हैं, तो वो एक प्रकार से एक इतिहास के रूप में, वो एक धरोहर के रूप में हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक संरक्षित चीज़ रह जाएगी कि आने वाले समय में वो भी पढ़ें कि किसी ने कुछ लिखा हुआ है। जैसे हम भी अभी पुरानी चीज़ों को पढ़ के ही हमें पता लगता है कि चंबा कैसा था या हिमाचल कैसा था। तो हमारा एक प्रयास रहेगा कि आगामी समय में हम इसकी कार्यशालाएं भी करवाएं, और जो नाटक मंडलियां हैं उनकी भी हम कार्यशालाएं कराएं, ताकि उनसे कुछ हम डॉक्यूमेंट रूप में कुछ तैयार करवा पाएं जो आगामी समय में भी एक इतिहास बन के रहे।